तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गा जी की स्तुति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शिव की आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगेन उमेश जी से माफी चाह रहा हूं, मैं अब खुल के बोल रहा हूं। कुछ गृहस्थ का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम है सर, उसी में फंसा हुआ हूं। आपकी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा सर। थैंक यू। आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, जवान है आप। और जैसे कहते हैं ना कि बचपन में ही आदमी के गुण पता चल जाते हैं और ईश्वर कुछ ही को ऐसी गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस देता है, वो आप में है। तो मैं उसके लिए नहीं, मैं तो वैसे ही आपसे प्रभावित हूँ। और आप इतने अच्छे कॉलेज बचपन से ही आप नेत्रहाट विद्यालय के छात्र रहे हैं और आज उसकी मैनेजमेंट कमेटी में संबद्ध हैं। और आप अपनी बात को जिस आर्टिकुलेट ढंग से लोगों से कहते हैं, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। तो मैं तो वैसे ही प्रभावित हूँ, लेकिन कभी मौका लगेगा तो सभी लोग आपसे मतलब एक लेमैन की भाषा में सुनना चाहेंगे। तो उमेश जी, आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू। एक्चुअली अब मैं कहते हुए शर्म आ रही है, मतलब हर जगह घर में जो प्रॉपर्टी की है उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जी। मैं उसको पीसफुली टैकल कर रहा हूं। बस मैं एक लाइन में यही कहूंगा, मैं जैसे मौका मिलेगा मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा सर। थैंक यू। प्रारंभ किया जाए सर। धन्यवाद। और आप आते रहिए, हम सबको एक आपसे प्रेरणा बहुत मिलती है। और ईश्वर में, आप में ईश्वर की छवि मैं देखता हूँ। उस हिसाब से इतने इंटेलिजेंट इंसान आप हैं, वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे। तो सिंह साहब, जब ये बस 2-3 मिनट में आर के गोस्वामी जी आ जाएंगे, तब तक हम आपसे सुनना चाहेंगे अपने जीवन में आपने कभी कोई ऐसा काम किया क्या जिससे कोई रोता आदमी हंस दिया हो और उसके जीवन में बदलाव आया हो, जैसा कि आपके जीवन में बदलाव आया। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हाँ, रामकिशन जी एकदम समय पर आ गए, गोस्वामी जी आ गए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं बोलूं सर? गोस्वामी जी चैनल पर। जी राधे राधे। आदेश है, बोलूं? जय श्री कृष्ण स्वामी जी। 1 मिनट में आप बोल दीजिए, फिर हम गोस्वामी जी साहब का प्रवचन सुन के तब उसके बाद बाकी लोगों से भी पूछेंगे। गोस्वामी जी, इन्होंने पूछा है कि भाई किसी ने कोई ऐसा काम किया हो जो कोई रो रहा हो, हंस दिया हो।
तो मैं अपने आपने किया या नहीं? हाँ मैंने किया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हाँ। एक औरत थी जिसकी 3 बेटी और 1 बेटा था, छोटा बेटा था, जी। और वो रोज नशे में लिप्त रहता था, नशे में पड़ा रहता था। हाँ जी। वो मेरी दुकान पे आई, दुकान पे आने के बाद में उससे मेरी बातचीत हुई तो वो रोने लगी, बहुत परेशान थी कि नशा कैसे छोड़ेगा। जी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस लड़के से बात की, 2-3 दिन मैंने उससे बात की। प्रभु कृपा से ऐसा हुआ कि वो इतना नशा नहीं करना, जो नशा तो कर रहा है लेकिन उस समय इतना नशा नहीं करता था कि जो पड़ा रहता था कहीं पे। हाँ। और धीरे धीरे उसने ये हुआ कि हफ्ते में 1 बार करने लगा। अच्छा। ठीक है, तो आज भी अगर उसकी मम्मी मेरे पास आती है, तो मेरे से बहुत बड़ी है उम्र में, मेरे पास आती है तो आगे अभी भी हाथ जोड़ के कहती है बेटा तेरा उपकार है, तेरे जो मैं खुश हूँ तेरी वजह से हूँ। अरे वाह, हाँ, बहुत ऐसे बढ़िया। ऐसे मेरे को सर, मैं तो पूरा दिन मेरे को घूमने का काम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने काम किए हैं। मैं गोस्वामी जी के साथ सारे साझा करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना अगर गोस्वामी जी का नाम मेरे पीछे से हट जाए तो वही स्थिति हो जाएगी। वही धनुष, वही गांडी, वही अर्जुन, और भील लूट के ले गए। हाँ। हाँ, वाह। तो गोस्वामी जी देखिए। का आशीर्वाद से, और जो इन्होंने मुझे सिखाया है, जो इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, मैं 26 वर्ष बाद भी आज भी उसी रास्ते पे लगा हुआ हूँ, और कोशिश रहती है कि सफल होकर दिखाऊं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। देखिए चंद्रेश्वर खान साहब, जो हम लोगों ने पंचगनी में जो अनुभव किया था हम लोगों ने, और ठीक आज कितना रौनक आ गया एक लाइन में इन्होंने जो अपनी हिस्ट्री बताई, और इसी तरह से हम सबसे सुनेंगे। तो हमने सोचा कि आपके प्रोग्राम में अब एक नया एक्शन ओरिएंटेड वर्क करेंगे। बहुत अच्छा लगा। प्रसाद साहब भी आ गए, उम्मीद करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कैसा है प्रसाद साहब आपका स्वास्थ्य? आपका स्वास्थ्य कैसा है? बेटर है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ईश्वर की कृपा। बहुत अच्छा, अच्छे भी रहेंगे आप, सब ठीक हो जाएगा। तो आप हमारे संत महात्मा रामकृष्ण गोस्वामी जी को बोलने का एक फॉर्मेलिटी मतलब परमिशन दे दीजिए। परमिशन क्या, हमारा अनुरोध है, हमारी विनम्र प्रार्थना है कि स्वामी जी अपनी बात कहें और हमारी जी। समझ में आ जाए। हमारी दुर्बुद्धि अगर जहाँ जहाँ है वहाँ बुद्धि का आगमन हो जाए, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत दूर जाना है अभी, समझ भी आ जाए, उसके बाद उसको ग्रहण करके उसको हृदय में उसका प्रवेश करना और वहाँ स्थायी रूप से रह जाना, इसके लिए भी समय चाहिए। तो अब आप शुरू करें, रास्ता दिखाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है वो भगवत गीता का 12वां अध्याय 12वां अध्याय। 12वां अध्याय शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में जो लास्ट श्लोक, अंतिम श्लोक 55वां श्लोक था, उस पर थोड़ा हम लोग दृष्टि डालें, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है और आसक्ति रहित है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। बहुत बड़ा संदेश दिया था। वो अनन्य भक्ति पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है, ऐसी भगवान की घोषणा थी। तो इसी के साथ कृष्णम वंदे जगत गुरुम की जो स्तुति है मंत्र से, उससे शुभारंभ करते हैं। जिमने है ना, 2 वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम, सरल गीता देव की परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम।
12वें अध्याय का मैं केवल पहला और अंतिम श्लोक संस्कृत में बोलूंगा, बाकी हिंदी में हम पाठ करेंगे, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि अधिकांश लोग जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में वार्ता होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए। योग्यता क्षमता के अनुसार भाषा की कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो संस्कृत में ही हो या अंग्रेजी में ही हो या हिंदी में ही हो। तो पहला श्लोक है जो अर्जुन पूछता है भगवान से, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परिपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। कहता है, हे भगवान, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपका भजन ध्यान करते हैं, सगुण रूप परमात्मा को भजते हैं, सगुण साकार रूप को, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है, मतलब श्रेष्ठ कौन है, ऐसा अर्जुन का ये प्रश्न है। पहले श्लोक में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किसी का माइक ऑफ कर दीजिए, गोस्वामी जी ही बोले बढ़िया रहेगा। किसी का माइक सभी कोई ऑन है, ऑफ कर सभी इसमें भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझको सगुण रूप से भजते हैं, वे मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। मतलब वो योगी है जो भक्त है, सगुण रूप से जो उपासना करता है। आगे भगवान कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे मुझे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप निर्गुण का विवेचना नहीं हो सकती, व्याख्या नहीं हो सकती, और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन जो आत्मा के अंदर विराजमान रहता है, अंतर्यामी जिसको बोलते हैं, उस ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत अर्थात सर्वभूत हिते रता में लगे हुए योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो दोनों योगियों को भगवान ने स्वीकार किया है और दोनों भगवान को ही प्राप्त होते हैं। किंतु भगवान आगे बता रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, उन सच्चिदानंद घन निराकार निर्गुण आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, बहुत मेहनत कठोर तप, अनेकों जन्म हो जाते हैं, फिर भी उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को समझ नहीं पाते, क्योंकि जो सहज वृत्ति है मन की, वो रूप रस गंध स्पर्श और कर्म के व्यावहारिक पक्ष को देखकर प्रेरित होता है व्यक्ति, लेकिन निराकार निर्गुण अविनाशी अच्छा स्वरूप का कोई स्वरूप नहीं आता, इसलिए मन जल्दी से उसमें लगता नहीं है, इसलिए उसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय के गति, अव्यक्त मतलब मैं नहीं हूं ऐसा भाव बड़ा मुश्किल है, करोड़ों में किसी एकाध का बन पाए। दुख पूर्वक ऐसी गति प्राप्त होती है, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं, भगवान कहते हैं, अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार कर देता हूं। यह भगवान ने गारंटी ली है कि संसार सागर से उनका उद्धार कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। और आगे भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण एक लॉजिकली
बौद्धिक स्तर पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु परंतु के साथ में कि अगर ये तेरी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो ऐसा कर ले, और ये भी तेरी क्षमता योग्यता नहीं है तो ऐसा कर ले। तो भगवान कहते हैं यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए सामर्थ्य नहीं रखता, योग्यता नहीं रखता, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यास का मतलब है भक्ति के द्वारा सतत कीर्तन, मनन, दर्शन और स्मरण, यह अभ्यास है। इससे भी उस परमात्मा के स्वरूप को जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और यदि तू अभ्यास करने में भी अर्थात भक्ति भी तेरे से नहीं हो रही है, तो तू केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्मों को करने वाला बन जा, मेरे परायण हो जा, मेरे निमित्त कर्मों को कर, अर्थात परमार्थ कर्म में लग जा। इससे तू मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होगा। परम सिद्धि का मतलब परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति। ये बहुत गहन सूक्ष्म विषय है, इस पर गंभीर वार्ता, चर्चा, संवाद की आवश्यकता है, क्योंकि गीता एक जीवात्मा और परमात्मा का संवाद ही है। आगे भगवान कहते हैं यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरोक्त साधन को करने में भी तू अयोग्य है, अक्षम है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त होकर करके सब कर्मों के फल का त्याग कर। आगे जो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, तत्व दर्शन के साथ है, देखिएगा। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। हम भक्ति करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, धर्म क्या है, नीति क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मैं कौन हूं, संसार क्या है, इसको तत्व से नहीं जान पाते, तो बड़ा समय, ऊर्जा, शक्ति लगती है। तो भगवान इसलिए कहते हैं मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मों के फल के त्याग से परम शांति प्राप्त होती है। ये 12वां अध्याय के 12वां श्लोक है। अमिताभ जी, इसको आप नोट करें आज के इस परिप्रेक्ष्य में। और इसको मैं ये देखता हूं, अगर साइंटिफिक दृष्टि से इसको देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से, तो ये सतत विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन, ट्रेनिंग के बाद नॉलेज होना लाजिमी है किसी भी सब्जेक्ट में, और जब उसकी प्रॉपर ज्ञान उसका होगा, तो उसके आधार पर वो कर्म, अकर्म, धर्म का विवेक भी कर पाएगा, मतलब ध्यान कर पाएगा। और उसके बाद जो कर्म करेगा वो परमार्थ सेवा कर्म करेगा, और सेवा कर्म ही मुक्ति का आधार है। आगे देखिए 13वें और 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, मतलब ये लक्षण बताए गए भक्त के, ज्ञानी के, संत के, अहंकार से रहित, सुख दुखों से छूटा हुआ, अर्थात सम रहने वाला, अनासक्त और अपराधी क्षमा करने वाला योगी निरंतर संतुष्ट रहता है, उन मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाले, मतलब दृढ़ निश्चय शब्द का प्रयोग हुआ है। जो आत्मा, बुद्धि और मन दृढ़ निश्चय के साथ परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो बड़े से बड़े भयंकर संसार के संकट से वो मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा दृढ़ निश्चय वाला भक्त मुझको ही समस्त कर्मों को करता हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। 16वें श्लोक में भगवान के इससे कोई विवेक को, अर्थात दुख को प्राप्त नहीं होता, परेशानी को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं के किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित है, वे भक्त मुझको प्रिय है। आगे कहते हैं जो पुरुष आकांक्षा से रहित, मतलब कामना रहित हो गया है, अनासक्त हो गया है, बाहर भीतर से शुद्ध, स्नान वगैरह शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद अंतर के मन से भी पवित्रता जिसके अंदर आ रही है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको अति से प्रिय है। तो अमिताभ जी, ये जो 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है, ये श्रेष्ठ अधिकारी बनने का, श्रेष्ठ जज बनने का, श्रेष्ठ ऑडिटर बनने का, श्रेष्ठ न्यायाधीश बनने का, श्रेष्ठ कुल और जाति के, गुरु के
धर्माचार्य के, शिक्षक के, वकील बनने का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गति व्यथा, मतलब पक्षपात से रहित है, पवित्र है, धर्म अधर्म को जानता है और लोक सेवा को दृष्टि में रखकर कर्म करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान का भक्त है और भगवान को बहुत प्रिय है। आगे कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको अतिशय प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, समत बुद्धि का यहाँ प्रयोग भगवान कर रहे हैं भक्ति के लिए, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, निंदा स्तुति मतलब स्तुति करते समय, जय जयकार करते समय भूल जाए और कर्म ही छोड़ दे, या निंदा करते हुए भी कोई निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसमें इतना विचलित हो जाए कि वो सेवा कर्म छोड़ दे, तो भक्त के लक्षण नहीं। जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट रहता है, संतुष्टि का जाल जो भक्ति के अंदर होता है वो इसमें बताया है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित होया है। ये सेवा का अभी आप सुन रहे थे, ये 5.5 साल डबल मर्डर केस में तिहाड़ जेल में रहा, वहीं मेरी मुलाकात हुई थी, और इसने तिहाड़ में वो लीडरशिप की थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष नहीं कर सकते, बड़े बड़े अधिकारी जिस चीज को नहीं समझ सकते, इसने उस रूप में मैनेजमेंट किया है। तो इसको जेल में हो या रेल में हो, जो काम जेल में करता था वही बाहर कर रहा है, अपराध मुक्ति अभियान चला रहा दिल्ली के अंदर भी। ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। और अंत में जो 20वां अंतिम श्लोक है उसको देखिए, ये तु धर्म अमृतम इदम यथोक्तम परिउपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ताते अतीत में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए इस धर्म में अमृत, ये शब्द देखिए आप, धर्म का अमृत, अमृत प्रदान करने वाला, निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, अनासक्त कर्म योग से, जो इस धर्म का पालन करते हैं, जो अमृत देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, स्वतंत्रता देने वाला है, ऐसे जो भक्त हैं वो मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तद सदति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय संपूर्णम शुभम भवेति कल्याण वस्तु। जय श्री कृष्ण। अब इस पे चर्चा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अमृत वाणी आपने, और कितने कम समय में कितना बढ़िया से बता दिया। आपने बताया 11वें अध्याय में 55वां श्लोक, जो पुरुष केवल मेरे लिए सब काम करने वाला है वह पुरुष मुझको प्राप्त होगा। 12वें अध्याय में बताया जो व्यक्ति परमात्मा को जपते हैं, जो निर्गुण निराकार भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? जो उनमें जो सगुण रूप से, माने जो व्यक्ति परमात्मा में के साकार रूप को करते हैं और जिन निर्गुण निराकार भगवान की आराधना करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा जो सगुण रूप से उपासना करता है वह श्रेष्ठ है, और जो एक रस रहने वाला निर्गुण आकार को भी ध्यान से भजते हैं वह भी मुझको प्राप्त है। तो दोनों को उन्होंने स्वीकार किया भगवान ने, और कहा कि हमारा शरीर मनुष्य रूप रस रंग से मतलब किसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अतः निर्गुण रूप का ध्यान कठिन है, जल्दी विश्वास नहीं होता। भगवान कहते हैं तू अपने सच्चे मन से सच्चे मन से हमें लगा रहे, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। परमार्थ करने लग जाओ तो परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। मन बुद्धि को नियंत्रण करना और मेरे मन में लगा दे उसको। कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर आगे ध्यान में मन लगाकर परमार्थ का ध्यान करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी।
हम क्या करते हैं, तर्क करने लगते हैं, ऐसा करने से ऐसा नहीं होता, ऐसा तू कर, अभी तो हमको ये दुनिया का आनंद ले लेने दो, ये करने दो, और इसको भी मिलाते हैं उसको भी मिलाते हैं, इसके लिए जब जैसा हो तो ऐसा बोल करके अपनी मतलब जीवन यापन करते हैं, और उसमें हम गलत काम भी करते हैं। जो आत्मा दृढ़ निश्चय वाला है और मुझे दृढ़ निश्चय वाला है और पूरे दृढ़ निश्चय से हम पर विश्वास करता हुआ मुझे प्रिय है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता है। जो कामना रहित हो गया वह पक्षपात से रहित है, वह मुझे बहुत प्रिय है। 16वां अध्याय के श्लोक में उन्होंने बताया है, वह धर्म अधर्म को जानता है, न हर्षित हो, न दुख से दुखी हो, न सुख से सुखी हो, न कामना कर, न मान अपमान का चिंता कर, निंदा और स्तुति से अप्रभावित रहने से और सुख दुख से दूर रहकर पुरुष वो मेरा भक्त हो जाता है, वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। श्रद्धा युक्त पुरुष धर्म का अमृत निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वह मुझे बहुत प्रिय है। कितना बढ़िया और कितने कम समय में अमृत वाणी दी है, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल भी आपने दे दिया। आपने सिंह जी को मतलब तिहाड़ जेल में उनको सुधार कर अपने भक्तों की श्रेणी में खड़ा कर दिया, और कृष्ण भगवान उनको अपना लिए, क्योंकि वो नहीं अपनाते तो अपराध मुक्ति अभियान में ये सिंह जी अपना योगदान नहीं देते। रामकृष्ण जी और कृष्ण कुमार जी, आप लोगों का बहुत योगदान है चरित्र निर्माण में, भारत निर्माण में। आप हमेशा द्वंद में फंसे रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, दुनियादारी भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, तो वैसे भगवान नहीं। हाँ, ये जो नृपेंद्र सिंह उर्फ शिवा है जी, मैं चाहूंगा इसको 5 मिनट आप जेल का जो रिफॉर्म सिस्टम था गीता का, हाँ, वो 1000 साल के इतिहास में इस प्रकार का गीता सिस्टम यज्ञ नहीं हुआ होगा, और कैसे कैसे लोग जुड़े थे, ये 5 मिनट में बताएगा। इसको आप 5 मिनट का समय दीजिए कृपया। हाँ ठीक है सिंह जी, ठीक सिंह जी, आपसे गोस्वामी, जय श्री राम। हाँ, ये सुनना चाहेंगे हम लोग, और आज का हमारा वेबिनार एकदम मतलब एक रिकॉर्ड हो जाएगा। विनय शुक्ला जी इसको बढ़िया से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं फिर हम लोगों को ऐसा संजोग मिलेगा या नहीं। हाँ, विनय शुक्ला जी। सर, हाँ, 1999 में दिसंबर 99 में एक कार्यक्रम होता है, किसी ने अपना वो खोला क्या, टीवी वगैरह कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ इस पे आवाज आ रही है, टीवी बंद कर लें, टीवी अपना माइक म्यूट। तो 99 में एक हमारा 50 आदमियों का कार्यक्रम हुआ, अपराध मुक्ति ज्ञान यज्ञ के नाम से गोस्वामी जी ने किया। उसमें हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े तरुणपुरी अपहरण कांड 97 का सबसे प्रचलित कांड था, जहाँ 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी उस टाइम के, और एक आर.डी. भारती जो बिहार का उस समय के 5000 करोड़ के गमन में था। ऐसे ऐसे लोग, रविंदर चैन में 20 मर्डर थे, बबलू त्यागी, बहुत बड़ी जो एक लिस्ट थी हमारी 50 एक जेल की जो हार्डकोर क्रिमिनल थे। उस सुप्रीडेंट साहब ने उन 50 लोगों को चयनित किया कि इनको हम बैठाएंगे। 18 दिन के कार्यक्रम में इतना बदलाव हुआ कि उन 50 लोगों ने सुप्रीडेंट साहब को एप्लीकेशन लगाई कि कार्यक्रम को कंटिन्यू किया जाए, कार्यक्रम को लगातार किया जाए, अभी हमें और ज्ञान की जरूरत है। उसके बाद में 11 दिन की या 12 दिन की और परमिशन मिली। फिर जब जिस तरह से यहाँ पे बदलाव होता रहा, जेल में 15 वार्ड थे, 15 वार्ड में से एक में लंगर, एक में विपश्यना, एक में पढ़ाई लिखाई का स्कूल का, यानी कि 10 वार्ड में हमारी कक्षाएं चलती थी भगवत गीता की, सुबह 8 से 10 तक। और उसमें जिस तरह से बदलाव आया कि एक जेल में एक समय पे अगर 600 बंदी भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटे से स्पेस में और इतनी बड़ी संख्या में लोग कंटिन्यू 3 साल तक भगवत गीता का पाठ करें। और उससे बदलाव भी हुए हैं। जो भी वेद जेल में पढ़े हैं, कोई भी रिपीटर नहीं हुआ, कोई भी दोबारा से जेल नहीं गया। जो वहां पे भगवान श्री कृष्ण जब गोस्वामी जी के सानिध्य में आया, सबसे प्लस पॉइंट जेल में मैंने यही दिया था कि कोई भी आदमी हमारा जेल में दोबारा से रिपीट होकर नहीं आया। ये उसका बदलाव था। और जिस तरह से मैं आया हूँ, मेरे से लोग बाहर भी बहुत सारे जुड़े हैं,
और जिस तरह से अपराध मुक्त अभियान में लोग अपना सहयोग कर रहे हैं और समय समय पर गोस्वामी जी के पास भी आते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो और यहाँ से छुटने के बाद भी मैंने जिस तरह से गोस्वामी 18 जिलों में गया हूँ हिंदुस्तान की, वो बहुत बड़ा बदलाव रहा है। और जब आखिरी में लोग, जो सबसे बड़ी बात थी, जो मेरे से छोटे बच्चे आते थे, वो कहते थे कि शिवा बाबा, मेरे को बाबा बोलते थे कि शिवा बाबा आप सबके लिए दुआ करते हो, सब निकल जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं निकलते हो। बहुत बड़ा था। मैंने कहा भाई अभी मेरी कन्हैया को यहाँ पे जरूरत है, जब कन्हैया को मेरी जहां भी जरूरत होगी वो वहीं अपने आप भेज देगा। और वही हुआ। ठीक, जब मैं वहां से मुक्त हुआ तो जो पूरी टीम थी मेरी, उन सबके सामने आंखों में आंसू थे कि भाई मैं छोड़ के जाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कन्हैया मेरी कहीं और नियुक्ति कर रहा है। और मैं जहां पे भी गया हूँ सर, मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने आई हैं आने से बाद में भी, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसे उंगली पकड़ के निकाल दिया कि पता ही नहीं चला कि कहाँ है, कैसा है, क्या नहीं है। कोई भी समस्या का मुझे आज तक ये नहीं हुआ कि कोई विकट परिस्थिति का मैं दब गया हूँ कहीं पे, उसमें प्रेशर में आ गया हूँ। इतना बड़ा प्रभु का और गोस्वामी जी का आशीर्वाद रहा है और बढ़िया बढ़िया जगह काम किया है। बस ये है, एक संकल्प रखा है कि किसी कुछ भी करना पड़े, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो अपराध की श्रेणी में आता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कहीं भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा। मेरी 3 बेटियां छोटी छोटी, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वही काम करूंगा जो नैतिक है और नीति संगत है और जिसका भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता आदेश देती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सब बहुत कम है, बहुत लोग हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अच्छा, किस अपराध के तहत आपको कारावास में कैदी बनाया गया था? सर कैदी नहीं बना गया था, हमारे ऊपर मर्डर केस थे और अंडर ट्रायल केस चलता रहा। बाद में हम केस जीत गए थे तो बड़ी होकर मैं बाहर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और देखिए स्वामी कृष्णानंद को शिवा ने मेरे से मिलवाया था 2016 में। हाँ, यही मूल मिलाने वाला योग इसी ने कराया था जैन टीवी के अंदर। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आज जैसे कृष्णानंद है, ऐसे गोस्वामी जी के पास बहुत सारे कृष्णानंद जी हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं गोस्वामी जी के पास में जो हर तरह से समर्पित है। अच्छा, तो मतलब कृष्णानंद जी का भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही रहा है क्या जैसा आपका? नहीं ना। अच्छा अच्छा, वो नौकरी करते थे एक चैनल में, वहां पे मेरे साथ थे। हाँ। तो मैं गोस्वामी जी के पास जाता था रोज, तो वहीं मुलाकात उसी समय मेरे दौरान हुई थी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत प्रेरणादायक चीज आपने बताया। हिमांशु जी, आप बताओ, आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा काम किया है जिससे कोई रोता हुआ आदमी हंस दे? एक एग्जाम्पल ये हम लोगों को ट्रेनिंग में एथिक्स वैल्यू में सिखाया गया था। अभी जैसा कि हमारे सिंह जी ने बताया अपनी कहानी, तो थोड़ा सा तो दिमाग एकदम हम लोगों का, और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं इसलिए परिवर्तन एकदम संभव है। रितु जी और बाकी जो लोग आए हैं उनको बता दें कि कल हम लोगों ने राजेश स्वामी जी का भी रखा है, जिसमें हमारे ये स्वामी जी भी आएंगे। रामकृष्ण स्वामी जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा। तो हाँ बताइए हिमांशु जी, आपने कभी अपने जीवन में किसी का ऐसा भला किया है जो रोता हो, लेकिन आपके किस करने से उसका जिंदगी बदल गया या दुनिया बदल गई? नहीं, दुनिया तो ऐसी नहीं कह सकते हैं कि बदल गई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मैं एक बैंकर हूँ। तो और मेरे हाथ में जो थोड़ा सा ये गरीब लोग होते हैं जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत ही मेधावी होते हैं, लेकिन अपनी कुछ व्यवस्थाओं के चलते, कुछ अभाव के चलते वो अपना मतलब जिस लेवल का वो एजुकेशन चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। 2011 से 2016 तक मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था एज ए ब्रांच मैनेजर। तो वहां पे एक ऐसा परिवार मिलता, वैसे तो मैंने बहुत लोगों को लोन दिया और बहुत लोगों का भला किया
और लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सेवा भाव से मेरा काम ही वही था, मैं जो गीता में कर बंधुत्व वही था, जो लोन को स्वीकृत करना और उसको बांटना। तो एक परिवार आया जो कि मतलब वैसे तो उनका दुकान जो था वो ठीक ठाक चलता था, लेकिन उनके बेटे का इंजीनियरिंग में निकाल दिया था उसने 12th के बाद, लेकिन उसका एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, पैसे के अभाव में वो नहीं जा पा रहा था। मैं ये घटना बता रहा हूँ 2013 की बता रहा हूँ, जब मैं ब्रांच मैनेजर चंडीगढ़ में था। तो उसकी जो बहन थी मेरे यहाँ काम करती थी झाड़ू बर्तन। तो उसने कहा मुझसे कि सर ऐसा है कि मेरा एक बहन का लड़का है, पढ़ने में बहुत ही मेधावी था और चंडीगढ़ में ही उसका ये हो गया है और एडमिशन के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या आप एजुकेशन लोन करेंगे? और मात्र उस समय 3 लाख का एजुकेशन लोन करना था, जिसके लिए ना मुझे कोई वो चाहिए था, कोई सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए थी और कोई गारंटर भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बैंक का नियम है कि 4.5 लाख से ऊपर के लिए कोई गारंटर चाहिए और 7.5 लाख के ऊपर के लिए कोलेटरल चाहिए। तो उस आदमी को मैंने कहा ठीक है, मेरी ब्रांच में एक बार भेजना, मैं उस लड़के से बात करूंगा, अगर मुझमें उसको कुछ तेज कुछ आग दिखाई दिया तो मैं जरूर करूंगा, अगर थोड़ा बाहर भी जाकर करना पड़ा अपने सीमा से तो मैं जरूर करूंगा। तो फिर मैंने वो बेटा पहले मिलने आया और उसको ये विश्वास था कि मेरा लोन हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना मैंने 2-4 उससे क्वेश्चन किए जो उसके विषय से भी कुछ संबंधित थे, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड साइंस का रहा है, तो मैंने उससे कुछ 2-4 क्वेश्चन किए और उसने बहुत ही संयमित शब्दों में बहुत ही अच्छे से उसका विस्तार मुझे समझाया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने उस दिन ही अपने रीजनल ऑफिस से बात किया कि मैं लोन सैंक्शन करने जा रहा हूँ 3 लाख रुपए का, और कृपया मुझे इसमें ये करें, मार्गदर्शन करें। और उसका लोन सैंक्शन हुआ, 2013 में एडमिशन हुआ, एक आध साल 2015 में मेरा उस ब्रांच से ट्रांसफर हो गया। उसका सही ढंग से उसका ये जो लोन का जो जाता है वो गया, जो भी कॉलेज ने मांगा, और 2018 में वो लड़का जॉब में आ गया। और वो मैं वहां पे नहीं था, मुझे उसने फोन करके दिया, क्योंकि मेरा मोबाइल 2011 से नंबर वही है जो आज भी है, तो उसने उस नंबर पे मुझे फोन किया। मैं पहचान नहीं पाया शुरू में, फिर बाद में अपने मौसी का नंबर बताया, क्योंकि मौसी उसके घर में काम करती थी मेरे, तब मैं तुरंत पहचान गया और फिर समाचार वगैरह पूछा। आज वो कम से कम वो लड़का 7-8 लाख के पैकेज पे तो आराम से उस समय नौकरी कर रहा था, आज पता नहीं कहाँ पहुंचा है। बातें कम होती है, लेकिन रियली वो जो मेरी स्वीकृति लोन की थी, उसके चेहरे और उसके परिवार के लिए बहुत ही सुखद अनुभव रही मेरे लिए। तो ये मेरा अनुभव रहा कि बहुत अच्छा। देखिए, मैंने एक्शन प्लान का ये जो अपना आज से हमने सोचा है कितना कामयाब रहा, बहुत रौनक लग रहा है हमारे इसमें। विपिन जी अभी लंदन से लौटी हैं, आयरलैंड से। विपिन जी, आपने अभी ये जो 12 अध्याय सुना, तो उसमें कुछ अध्याय में तो आए, लेकिन मैंने सारा रिकॉर्डिंग आपको भेजा है। आप जमशेदपुर में हैं, तो आप खाली इतना ही बताइए कि अभी ये जो हम लोगों ने 12 अध्याय सुना, और इतना सुंदर, इतना सटीक, इतना सरस और इतना प्रभावी। देखिए, 2 आदमी का हमने ये सुन लिया, सिंह जी का और हिमांशु जी का, और इससे लगता है कि असंभव नहीं है करना, दुनिया को बदलना, लगता है कि बहुत मुश्किल है बदलना। तो विपिन जी, आपने क्या प्लान, एक्शन प्लान बनाया है, जिससे कि और हर सप्ताह आपने जो आप लोगों ने, हमारे ग्रुप के जितने लोग आएंगे उन लोगों ने कोई एक अच्छा काम, यदि एक भी काम अच्छा किया, उसको हम लोग सुनेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करवाएंगे, उसको कुछ अवार्ड का भी व्यवस्था करेंगे। तो विपिन जी, आप कैसे चाहती हैं? आप बहुत विद्वान हैं और ऊंचे स्तर की विद्वान है, प्रिंसिपल रह चुकी हैं, जमशेदपुर में है अभी प्रिंसिपल भी, तो आप इसको कैसे शेप देंगे, जो हम लोगों ने सीखा उसको प्रैक्टिकल फील्ड में हम लोग लगा सके? सर, मैं जैसा बताया कि मैं चिन्मय विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, ठीक, अभी मिशन से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जब हमने विद्यालय ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले हमें अध्याय 12वां पढ़ाया गया था। ओके, आज भी हमारे विद्यालय में प्रतिदिन हमारे 3 असेंबली होती हैं, उसमें तीनों में 12वां श्लोक, एक श्लोक प्रतिदिन कहा जाता है जी, ताकि हमारे स्कूल के सारे बच्चों को 12वां और 15वां अध्याय कंठस्थ है।
अरे वाह। तो मैंने आज तो मैंने आज के एक्शन प्लान में ये भी था, और हमने शुरू से यही 12वें अध्याय को हमने भक्ति योग के नाम से माना। हम जो अरे भी वाह। काम करें उसमें हमारी भक्ति होनी चाहिए। डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस। ओके, अगर हम किसी बात को पैशनेटली करेंगे, ना कि भगवान को प्रिय होंगे, बल्कि लोगों को भी हम अपने साथ रख सकेंगे, और हम उन्हें प्रिय लगेंगे, वो हमें प्रिय लगेंगे। तो मेरे विचार में प्लान ऑफ एक्शन में हर काम को भक्ति भावना से करना, डिवोशन से करना, पैशनेटली करना, डेडिकेशन से करना। अभी जो सर ने एग्जांपल्स बताया, दो सर ने, उन्होंने बताया कैसे उन्होंने डेडिकेशन से पैशनेटली अपने प्रोफेशन को चुना। तो मेरी राय में हम चाहे, देखिए छोटी सी बात है, हम घर में भी अगर हम कुछ भी काम करें, चाहे हम खाना बनाएं या हम बच्चों को देखें या हम परिवार को या पड़ोसियों को, जहां भी रहें, हमें हर काम को पैशनेटली करना है। डेडिकेशन और डिवोशन, समर्पण की भावना मूल भावना है मेरी राय में। हम किसी काम में समर्पित हो जाते हैं, वो काम हमें अपने आप प्रिय लगने लगता है, फिर हम भगवान को अपने आप प्रिय लगने लगते हैं। हाँ भाई, हमारे आस्था में विश्वास है, भगवान हमें प्रिय लगता है, हमें तो लगता है ये भगवान हमें प्यार करने लगते हैं। उन्होंने कहा ना 12 श्लोक के बाद में तो बहुत अच्छा है। तो सर मेरी राय में समर्पित होकर काम करना, पैशनेटली और डिवोशन से काम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरी राय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और खाली हम ही को नहीं, बाकी सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अविनाश जी, आपने बहुत स्ट्रगल किया। आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन आपके सामने माता जी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी पत्नी जी का देहांत हो गया, और आपने इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से झेला, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में और क्या हर जगह बचपन से बहुत ज्यादा इनाम वगैरह भी बहुत पाते रहे। तो अपने दुख को आपने झेला, और झेल करके आप अभी भी खड़े हैं। तो आपके मन में क्या लगता है, आपका प्लान ऑफ एक्शन कैसा है? विपिन वर्मा, आप बड़े विद्वान भी हैं, स्कॉलर भी हैं, आप होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, बेंगलोर से आपने डॉक्टरी भी की, लॉ भी किया, और ग्रेजुएशन में भी आपने बहुत उपलब्धि पाई। और लेकिन इतने संघर्ष के बाद आप एक अपना अस्तित्व बनाए। लेकिन अभी आपकी जिस मानसिक स्थिति से आप गुजर रहे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आप हमारे 12वें अध्याय में शामिल हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से बैलेंस जीवन को हम संतुलित और नियंत्रित होकर आगे बढ़ाएंगे गीता के उद्देश्य से? हमने जो महसूस किया है वो ये है कि भाई लाइफ जो है एक जर्नी है जी। सब कुछ फेवरेबल होगा, हमारे पास फेवरेबल भी आएगा, और जो हमारे अगेंस्ट वो भी आएगा, और में हम कुछ न कुछ गेन, अगर को जर्नी से ले तो हमें कहीं कोई ध्यान नहीं रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो टिल माय डेथ। और इसमें जो वो हमें एक सीख दे के जाता है जो कि आगे हमें काम आता है, और उसी को हम आगे लेकर के आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव गेन्ड फ्रॉम माय लाइफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने पूरे सबको एक लाइन में सामंजस्य स्थापित, सुख दुख से अलग, जो हम स्वामी जी ने बताया वो आपने कितना बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। एचएम भट्ट जी, आपका काम सब कोई देख रहे हैं, आपको प्रशंसा कर रहे हैं, और आगे आप क्या करने वाले हैं? जी, बहुत बड़ा संदेश इस मंच के माध्यम से श्रीमद् भागवत को मिला, और सबसे बड़ी जो सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है इस श्रीमद् भागवत से, कि तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के प्रारब्ध लेके आते हैं हमारे जीवन में, और हम डॉक्टरों का काम ये होता है, प्रारब्ध तो नहीं ले सकते, उनका कर्म भी नहीं काट सकते, लेकिन अपना अगर ऊंचा कर लें, अपनी अचीवमेंट, आध्यात्मिक अचीवमेंट और सारा कुछ ऊंचा कर लें, तो बहुत कुछ उसका प्रभाव रोगी के ठीक होने में शामिल होता है। और ये मेरा मानना है, और ये मैंने फील किया है, ये मैंने किया भी है, और उसी का नतीजा है कि आज 10,000 से ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगियों को मैंने नॉर्मल किया है, उनको एक अच्छा जीवन, लंबा लाइफ
और तमाम तरह की समस्याओं से मुक्ति। अब हमारे जीवन में ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इलाज कर पाऊंगा। उसमें 6 कैंसर के पेशेंट हैं, उसमें से 3 गले के कैंसर हैं, बाकी छोटे-छोटे कैंसर हैं, लाइपोमा है और लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर रहे हैं। और इवन बच्चों में जो छोटी-छोटी समस्याएं आ रही हैं, याददाश्त की समस्या आ रही है, ओल्ड लोगों में जो सिजोफ्रेनिया वगैरह की समस्या आ रही है, उसको भी अच्छे से ट्रीट करता हूँ। तो मेरे मन में भाव यही रहता है, कोई पैसे का लालच नहीं रहता, पैसा है ठीक है, नहीं है ठीक है, कम है ज़्यादा है। भाव ये रहता है कि संपूर्णता से इसको लाभ मिले, हर तरीके से इसको स्वास्थ्य मिले। और चूँकि मेंटल हेल्थ जब जिसका खराब रहेगा, आप उसको कितनी भी अच्छा दवा दे दो, उसको काम नहीं करती है। तो उसको प्रॉपर टाइम देना, दिन भर में उसकी हालचाल लेना, उसके बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में सुनना, डिटेल रिपोर्ट तैयार करना, डाइट तैयार करना। तो इस तरह से मैं सेवा देता हूँ सर। बहुत-बहुत आभार आपका इस मंच के माध्यम से। बहुत अच्छा और बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो कि हमें खुद शांति देती हैं और इसका लाभ अवश्य ही हमारे सारे मरीजों को मिलता है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। देखिए रामकृष्ण जी, कैसा जादू और कैसा चीज आपने हमारे वेबिनार ग्रुप में बना दिया। बबीता जी आई थी अभी। बबीता जी बताइए कि आपने अपने जीवन में कभी किसी को दुख दिया है क्या? ऐसा कभी कुछ किया है जिससे कोई आदमी रो दिया हो, तो उस आदमी के और उस दुख को आपने पहचाना हो, तो ऐसे आदमी जिसको आपने दुख दिया उसका नाम लेके यहाँ पे कहिए कि हमने गलती से आपको ये दुख दिया, आगे से मैं ये दुख नहीं दूंगी, कृपया आप अपने मन से मेरे प्रति बुरी भावना हटा दीजिए। एक क्षमा भी मांगिए और उस आदमी का नाम लीजिए और आपने क्या किया था जिससे उस आदमी की आंख में आंसू आ गया। मेरा सभी को प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कल की। महाराज जी, मेरा खुद का ही वो है कि मेरा जब से मैंने थोड़ी बड़ी हुई, मैंने अपने होश को संवारा, तो मैंने अपने द्वारा अपने शब्दों से किसी को दुख ही नहीं दिया। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मेरे द्वारा किसी का भला हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, मैंने एक पाप किया है कि जैसे मेरे भाई नहीं था, मैं बहनें थे, मेरी शादी हुई तो मेरे बेटियां हुई थी, मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैंने 2 बार अबॉर्शन कराया था। बेटी थी मेरे पास, 2 बेटी थी, फिर 2 का वो कराया था। तो मैं आज भी उस चीज को प्रायश्चित करती हूँ, उस चीज के लिए कि मैं कितनी गलत थी सर। फिर मैंने जब मुझे होश आया तो मैंने अभी तक 7 बेटियों को गोद लिया। जैसे कि भाई पढ़े लिखे लोग तो वो 1 या 2 बच्चा पैदा करते हैं, जो काम जमीनी स्तर से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ उनके 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। और मुझे लगता था कि उसका 5वां बच्चा है या चौथा बच्चा है। मैं पूछती थी कि मतलब क्या अस्पताल से मैं जुड़ी हुई थी, तो मुझे पता चलता वो अबॉर्शन कराने गई है, तो मैं कहती थी आप ये नहीं कराइए, आपके जो बच्चा होगा उसे मैं ले लूंगी। अरे वाह। धीरे-धीरे लोगों को पता चला कि इस तरह की सेवा करती हैं, तो मैंने 7 बेटियां बिल्कुल पैदा होते ही तुरंत की बेटियों को मैंने गोद लिया। गोद लेके उन महिलाओं को दिया जो इस चीज से वंचित थी। अरे वाह, कमाल का, कमाल का, कमाल का। 12-12 साल उनके बच्चे नहीं हुए थे। तो जो मैं गलत कार्य कर चुकी थी, जब मुझे होश नहीं था, वो उम्र ऐसी होती है सर कि उस उम्र में बस एक जुनून होता है। मैं सोचती थी मेरे भाई नहीं है तो मेरे बेटा भी नहीं होगा, आखिर बेटे होते कैसे हैं। उस जुनून में मैंने वो 2 अबॉर्शन कराए थे, उसका प्रायश्चित आज तक मैं करती हूँ। उसके बाद में मैंने, अब तो लोगों को बहुत जानकारी है, जैसे किसी का 5वां बच्चा होता है, जिससे ये झाड़ू पोंछा वगैरह जो करते हैं लोग, किसी को चौथा होता है और वो कहीं गलत करने जा रही होती है और दूसरी बहनों से मिल जाती है, तो कहती है उनसे मिल लो एक बार जाके। मेरे पास अभी सर 1 महीने पहले एक महिला आई, आके बोली कि वो 7वां बच्चा है, आप बताइए। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी, मेरे पास में इतनी बहनें हैं, इतनी महिला हैं जो इस चीज से वंचित हैं, बच्चे नहीं हुए हैं। और सर मैं लेती हूँ,
निस्वार्थ भाव से, किसी का कोई रुपया, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं, अपने पैसे से मैं उन्हें, जो जच्चा होती है जो पैदा करती है बच्चे को, बेटी को, मैं उसे अपने पास से, जैसे 2 किलो घी है, जो मेवा वगैरह का होता है, जचपन का जो होता है, वो मैं अपने पास से देती हूँ। बेटी को लिखित में लेती हूँ, फिर जो जिसे जरूरत है फिर मैं सर उसे दे देती हूँ। मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक बेटी ऑलरेडी मैंने अपने पास ले रखी है गोद, वो 14 अरे साल की है इस समय। वाह, कमाल है। देखिए आज कैसा रौनक। और ये एक शायर ने लिखा है ना, एक उसने शेर ने लिखा है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। हमारे ग्रुप में कैसे बड़े बड़े और कैसे नए कार्य करने वाले क्रिएटिव लोग हैं, इसकी पहचान ही नहीं हो रही थी। हम लोग क्या क्या बात किए चले जा रहे थे। आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है, ये सारे लोग महसूस कर रहे होंगे। सर कुछ बेटियां ऐसी हैं, बस एक मिनट, कुछ बेटियां ऐसी हैं जैसे जिन्होंने 12th पास कर लिए, वो पढ़ना चाहती हैं, फीस नहीं है, वो मात्र BA BCom करना चाहती हैं, फीस नहीं होती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उन्हें भी मैं थोड़ा सा संज्ञान में है कि बेटी पढ़ना चाहती है, फीस नहीं है, आप ना उन मैडम के पास चले जाओ, वो आपकी हेल्प करेंगी। सर तो मैं अरे फीस वगैरह भी जमा वाह, कर देती हूँ सर। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत लंबा उम्र दे, आप ऐसे काम करते रहें। रीतू जी आपके स्वामी जी का प्रणाम। बहुत बहुत भगवान आपको तरक्की दे, और आपने एकदम हम लोगों का आंख खोल दिया, और हमारे ग्रुप के लोग ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो हम लोग कभी सुन नहीं सकते थे। आज का दिन सबको याद रहेगा, आज का रिकॉर्ड सबको याद रहेगा। ये 12वां अध्याय और रामकृष्ण जी का प्रवचन एकदम अमृत बानी हो गया है। और रीतू जी आपको बता दें, कल हमने आपके स्वामी जी राजेश जी का प्रोग्राम रख लिया है, कल उनका सुनेंगे। तो ऋतु जी आप बताइए, अपने मातृभूमि के लिए, हिंदू माने भारतवर्ष के लिए, आप अगले कुछ दिनों में अगले सप्ताह तक कोई एक अच्छा काम क्या करेंगी अपने देश को बचाने के लिए? अपने देश में सब कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। देखिए भीतर में लोगों के सब अच्छाई भी है, बुराई भी है। हम लोगों को सिखाया गया है कि उनकी अच्छाई को देखो, उनकी अच्छाई को निकालो। तो आप अगले शनिवार तक, शनिवार रविवार तक क्या एक ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे देश का भला हो? ऐसा कोई प्लान बताइए, हमारे हिंदुस्तान का भला हो, हमारे भारत का भला हो। हरिओम। हरिओम भैया। बस अब जैसे आपने ये कहा, इसका अभी मैं शायद जवाब नहीं दे पा रही, क्यों समझ नहीं आ, क्योंकि अभी मैं बबीता दीदी ने जो रखे अपने शब्द, मैं उसमें ही डूब गई। क्योंकि जैसे जो उन्होंने कहा कि प्रायश्चित उन्होंने किया, शायद मैंने जीवन में अपने इस प्रायश्चित को कभी सोचा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया, शायद कभी गलतियां ऐसी मुझसे भी हुई हैं। अच्छा। और मैं उनके शब्दों में हूँ इसी समय, शायद जो मैं आप कह रहे हो उसका मैं जवाब नहीं दे पा रही। पर सॉरी बबीता दी, मैं आपके भावों को सुनकर मेरी आंखों एकदम हुआ। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस प्रायश्चित का शायद कोई कदम रखना होगा, क्योंकि शायद आपसे ज्यादा वो गुनाह मैंने किया है, क्योंकि गुनाह मैंने भी ऐसे ही किए हैं जो आपने किए। शायद समझ नहीं थी उस समय उतनी, और जो हुआ। पर हाँ, मेरा ये है कि मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से, मेरे किसी भी शब्द से किसी भी आत्मा को एक तकलीफ, एक शब्द का तकलीफ ना हो। क्योंकि हम अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं एक शब्द से भी, तो वो भगवान को, मतलब भगवान को हम गलत मतलब वो कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमको मतलब किसी को अपने शब्द को पहले देखना चाहिए कि हम सामने वाले को शब्द जो बोल रहे हैं कहीं उसे वो चुभेगा तो नहीं। क्योंकि मैंने भी शायद अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, पर आपने जो कहा उसके लिए मैं प्रयास करूंगी कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो
इस भारत के लिए अच्छा हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने इसमें ही इन्होंने एक प्रायश्चित किया कि ये गलती जो उन्होंने कर दी थी वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। हाँ, क्या खान साहब क्या बोल रहे थे? जी जी, बहुत बढ़िया जा रहा है और सुबह में यही प्रार्थना हुई थी। मैं अभी 1 मिनट में आपको बोलता हूँ कि मैं जो इनिशिएटिव ऑफ चेंजेस के बारे में बोल रहे हैं वहां जाता हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ। मैंने जो अपने बदलाव किया जब मैं शांत था, ये 45 साल पहले की बात है, 45 साल नहीं 40 साल। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, प्रेम की बात करता हूँ, क्षमा याचना की बात करता हूँ। मेरी बेटी उसमें बहुत छोटी थी और वो बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, उसको मैं कोई बहाना बना करके ननिहाल में उड़ाती थी कि नाना के पास लाड़ प्यार में गड़बड़ आ जाएगी, बहाना बना करके उसको पीटता। तो मेरे मन में, अंतरात्मा में ये विचार आया कि मैं अपनी बेटी को पीटूं और दुनिया को कविता बनाऊं प्रेम पर, ममत्व पर। वो सीधे जाकर के 2-4-5 दिन के बाद घर गए थे। हम बोले डॉक्टर नूतन है, अभी नूतन कहाँ है? तो मेरी वाइफ दौड़ते आई, कोई बहाना बना करके पीटेंगे। हम बोले नहीं, हमने उससे क्षमा याचना की। मेरी पहली क्षमा याचना जो है वो अपनी बेटी से है और बाद के 4 बच्चों पर मैंने हाथ नहीं चलाया, उस पर चलाया। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, ये छोटे छोटे प्रयोग, यदि घर में भी हमने पत्नी को डांट दिया है या पति को डांट दिया है, लग रहा है छोटा लेकिन बड़ा हो सकता है। तो आह्वान हम लोग ये कर रहे हैं कि गलती को पर क्षमा मांगिए। वाह, कमाल कमाल है, कमाल है। आज हमारे ग्रुप के सब लोग समझ रहे होंगे कि ये परिवर्तन जो हमने लाना चाहा कितना प्रभावकारी है। हमारे प्रसाद साहब अभी शारीरिक रूप से अभी थोड़ा सा अस्वस्थ है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो सुधर, माने उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। तो प्रसाद साहब बहुत प्रभावशाली, बहुत विद्वान और बहुत सात्विक आदमी हैं और ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट भी हैं। तो प्रसाद साहब मानवता की भलाई के लिए केवल 2 चीज, एक ही चीज बताइए कि आप अभी अपने बैलेंस लाइफ में क्या करेंगे जिससे कि मानव कल्याण हो, या मतलब लोगों का कल्याण हो और लोगों का दुख दूर हो। प्रसाद साहब अकॉर्डी। हाँ, तो एकदम शब्दों से बिल्कुल एकदम लगता है कि कोई शब्द हृदय से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो 2 महिलाओं की बात सुनी, बहुत गजब। और बबीता जी और इनकी बातें सुनने के बाद अपने ऊपर ग्लानि होती है। कैसे ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिससे अपने जीवन में ऐसे क्षण से नहीं उसकी वो गुजरा होगा कि सोचा होगा उसने कि इस बात से हमने दूसरे को दुख दिया है या अपने आप को दुख दिया है, हमें इसको गहराई से सोच करके उसको अपने आप को बदलना होगा और जिसको दुख दिया है उसके दुख को उसके दुख से उसको मुक्त करना होगा। ऐसा मौका बहुतों के आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है, याद तो नहीं है, लेकिन ये एक सेल्फ आई वुड से कि अपने आप ही ये बदलाव आते रहते हैं। अगर कहीं किसी को बुरा किया
तो आगे वो याद दिलाता है कि अब वैसा नहीं करना है। तो ये प्रक्रिया चलती है, सारे जीवन में चलती रहती है। और तब भी इतने दिनों के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं अभी भी चल रही है। इसका दुख होता है, इसका दुख होता है। वो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है, कभी कभी लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ तो उस अन्याय का प्रतिकार होना ही चाहिए। दूसरे क्षण ये भावना आती है जो आप गीता के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं कि नहीं, द्वेष नहीं करना चाहिए। अन्याय हुआ, सह लो उसको, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। जो तो को काटा बुए, ताको बोए तो फूल, ताको फूल के फूल है, तो आको है त्रिशूल। तो ये भावना जो है हम लोग को बताती है और हर के जीवन में रहती है। और यही वह विडंबना होती है। अपने आप से कभी कभी नाराजगी होती है और उस नाराजगी में हम अपने आप को दुख देने के बजाय कभी आवेश में अपने लोगों को भी दुख दे देते हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। जैसा माता जी ने कहा, बबीता जी ने, कि हम कभी वह शब्द नहीं इस्तेमाल करने के पहले हम सोचते हैं कि उस शब्द से दूसरे के दुख तो नहीं होगा। ये भावना आनी चाहिए और ये अभ्यास से आएगी। लेकिन इस अभ्यास को मैं नहीं कर पाया, ये अभ्यास नहीं कर पाया और ये क्रम अभी तक चलता रहा है। इससे जब मुक्त हो जाऊंगा तब मैं समझूंगा कि मैं बबीता जी के बराबर हुआ। अभी तो उनसे बहुत नीचे हूँ, बहुत नीचे हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये दिवाकर जी, आप यंग हैं, आरएसएस के ये हैं, आप आज सभी के सामने आप यंग हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अभी सभी के सामने में एक अपना अवगुण बताइए, एक अपना दोष बताइए जिससे आपके उन्नति में बाधक बनता है। और आज सबके सामने कसम खाइए कि ये अवगुण को मैं अग्नि में समर्पित करता हूँ। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। क्योंकि अब हम अपने वेबिनार को, क्योंकि 12 अध्याय हो गया है, 6 अध्याय ही बाकी है, अब इसको एक्शन प्लान में बदल रहे हैं और कितना जादू का असर हो रहा है आप देख रहे हैं। जो बात हम लोगों ने कभी सुनी नहीं थी, इस विचार से, इस प्लान से, उस बात को आज हम लोग को सुनने को मिल रहा है। सिंह जी को सुना, डॉक्टर साहब को सुना, विनाश जी को सुना, प्रसाद साहब को सुना, खान साहब को सुना। अब मैं चाहूंगा ये रितु जी को सुना। दिवाकर जी, अपने एक दोष को बताइए और उस दोष को आज खत्म करने का एक अपना प्रण लीजिए, कसम खाइए। जी सभी को राधे राधे। मेरा सबसे दोष तो मैं समझता हूँ कि एक तो थोड़ा टाइम मैं मिसमैच कर जाता हूँ कभी कभी, और कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि मैं करेक्ट टाइम पे जाऊँ, क्योंकि ये मेरा मानना भी होता है कि जैसे मेरी मीटिंग कहीं भी है 7 बजे तो 7 बजे जाऊँ। लेकिन कभी कभी होता है वो मुझे त्रुटि हो जाती है, मैं 7:15 पहुंचता हूँ। तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा और भगवान कृष्ण जी से भी आग्रह करूंगा कि मुझे वो इतनी शक्ति दें कि मैं वो सही कर पाऊं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी से भी चाहूंगा कि वो मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं आगे से जो भी टाइमिंग हो सके करेक्ट टाइम अटेंड हो पाऊं। कहीं भी मुझे किसी से बात करनी है, कुछ भी करना है, तो टाइम में
टाइम मैनेजमेंट सही कर पाऊं, इसके लिए मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सही कर पाऊं। बहुत बढ़िया, एकदम उद्देश्य पूरा हो रहा है। हम और खान साहब ने ठिक्सन बेलो का क्लास वहाँ पे पंचगरी में किया। अरुण वाकलू जी की याद आती है, और जादू आज देखिए कितना बढ़िया काम आ रहा है। जोशी जी, आप देख रहे हो कि कितना क्रांतिकारी परिवर्तन, और एक दिमाग में एक स्फूर्ति सा लग रहा है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं और गीता के आदर्शों को जीवन में उतारेंगे कैसे, ये हम लोगों के लिए अब असंभव नहीं रह रहा है। तो इस प्लान को एक्शन रूप में बदलने के लिए आज रामकृष्णन जी ने कहा, बताया कि हम लोग को बहुत तपस्या करना होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मन में नियंत्रण करना होगा। तो आपके मन में एक ऐसा कोई प्लान बताइए जिसको करेंगे, और हर सप्ताह हम लोगों के ज्ञान को ज्यादा नहीं सुनेंगे, गीता को सुनेंगे, और हमने क्या किया आपके अनुभवों को सुनेंगे। इस सप्ताह हमने क्या किया जिससे लोग किसी का जीवन, और ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है अपने क्लास में, हाँ, और बहुत सक्सेस मिला है। हर सप्ताह लोग हमको आके बताते थे कि आज हमने ऐसा किया, आज हमने अपनी माँ को डांट दिया, आज अपने पिताजी को डांट दिया, हमको दुख लग रहा है, आज हमने उसका ऐसा भला किया। ये सब लोग बताते हैं। और आज तो जो रितु जी और बबीता जी ने जो शब्द बोले हैं वो तो सुन के सबके किसी का, और सिंह जी ने जो बताया वो विचित्र लगा। तो जोशी जी केवल अपना ज्ञान नहीं, केवल अनुभव, हमने क्या किया और क्या करेंगे। तो एक प्लान ऐसा बताइए जिससे कि हमारा आगे सप्ताह और मतलब गीता के 12 अध्याय में से एक कोई भी मतलब चीज पूरा हो जाए। तो जोशी जी, उमेश जोशी। धन्यवाद अमिताभ जी। जय श्री कृष्ण। गोस्वामी साहब को और सभी हमारे जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो हूँ 1985 बैच का पीसीएस ऑफिसर हूँ, उत्तर प्रदेश काडर का। और मेरा जो कार्य था वो विकास सेवा से था। तो लेकिन मैंने देखा कि इंसान जैसा होता है कि उसके अंदर कई तरह के अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। और ये अच्छाई बुराई मैं समझता हूँ जब से मानव इस संसार में आया है उसमें है। लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान, गीता का जो ज्ञान है वो बहुत उच्च किस्म के व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति एक जो उसके जो रहने का स्तर है वो एक तो बॉडी लेवल पे होता है। अधिकांश व्यक्ति बॉडी लेवल पे रहते हैं, और वो जो बॉडी लेवल पे यानी कि शारीरिक लेवल पे जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए वो कार्य करते हैं, है ना। और उनके मानक भी उसी तरह से होते हैं, जिससे फायदा होता है उसको वो पसंद करते हैं, और जिसको फायदा नहीं होता उसको पसंद नहीं करते हैं। दूसरा लेवल जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, यानी कि हम अगर पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, हमें ज्ञान होता है, तब हम जो है अपनी बुद्धि लेवल पे कार्य करते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्तर है, जोशी जी, हम आपके जीवन से संबंधित एक एग्जाम्पल सुनना चाहते हैं हम लोग, और ये वही हम आपने क्या किया जिससे, और क्या करेंगे, बस यही जानना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तीसरा जो स्तर है वो है इमोशनल लेवल पर। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, किसी ने कुछ कर दिया तो उसको बड़ा अचानक गुस्सा आ जाता है, फलाना व्यक्ति जो ने मुझे कष्ट दिया है तो मैं उसके प्रति जो है बड़े बुरे भाव रखता हूं। तो ये इमोशनल लेवल का लेवल होता है। और चौथा लेवल जिसपे कि चंद्रशेखर खान साहब है, अखौरी माहेश्वर प्रसाद है, एसएम भट्ट साहब है, अमिताभ जी हैं, और वो लेवल है स्पिरिचुअल लेवल का। और एक लेवल और ऊपर है, वो है गॉडली लेवल का, जिस पर कि हमारे आर के गोस्वामी साहब हैं। और जो गॉडली लेवल और स्पिरिचुअल लेवल के लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आम आदमी जो है वो बॉडी लेवल पे ही रहता है। और बहुत कुछ होते हैं कि
इमोशनल लेवल पे। तुमने मुझ पे गुस्सा किया तो मैंने गुस्सा किया, तुमने मेरा कभी अहित कर दिया तो मैं हमेशा आपके अहित की बात सोचता हूँ, या नहीं भी सोचता हूँ लेकिन मैं विचार आते हैं। मैं जो समझता हूँ कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। मैं अपने पीसीएस कैडर में मुख्य विकास अधिकारी और एडिशनल कमिश्नर लेवल पे पहुंचा। तो मैंने मुझे जब आभास हुआ कि फील्ड में जो हम काम करते हैं उससे हमारा अगला जन्म प्रभावित होगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अब नौकरी से तो इस्तीफा नहीं दिया जा सकता, तो क्या करें। तो मैंने जो है उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी में वॉलंटरी अपॉइंटमेंट ले लिया। मैंने सरकार से कहा कि मुझे पीडीएस कैडर से मुक्त किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सुख है ना, बिना मांगे जो है 30% 40% आपको मिल जाता है। तो ये पाप की गठरी मैं नहीं लेना चाहता, तो मैंने अपने आप को प्रशिक्षण केंद्र में संबंधित कर लिया। और मैं उसके बाद जो है, आप जैसा जानते हैं कि मैं डीओपीटी में आया, और जो पाप की गठरी से सुख सुविधाएं फील्ड स्तर पे थी, उससे मैंने अपने आप को वंचित कर लिया। मैंने क्या कर लिया, ये ईश्वर का ही कोई विधान होगा कि मैं उस सारे सुख आराम को छोड़ के एक एजुकेशन के क्षेत्र में और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आ गया। तो मैं यही समझता हूँ कि मेरा कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन मैंने जो वहां पे सुविधाएं थी जो कि आम जनता की सुविधाएं होती हैं, जैसे मैं सबसे पहले जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में उत्तरकाशी में गया। तो मैंने वहां पे ये देखा कि बहुत से तिरपाल, बहुत से पैसे जो आम जनता की रिलीफ के लिए आते थे, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, इवन यूएनओ से, यूएनडीपी से बहुत पैसा आ रहा था। अधिकांश लोग उस पैसे का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे थे। तो उस समय तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं भी देखता रहता था, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन यह है कि मैंने वही किया जो मेरे मन में आया। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, आप जानते हैं, मैंने कई मास्टर ट्रेनर भी बनाए हैं। तो मेरे पास जो रिकमेंडेशन आती थी बड़े बड़े स्तर से कि इस आदमी को फेल कर दो, या ये आदमी बहुत दुष्ट है, इसको एक मौका ऐसा कर दीजिए, इसके कैरेक्टर के बारे में ऐसा लिख दीजिए कि इसको मास्टर ट्रेनर ना बनाया जाए, इसको प्रमोशन ना दिया जाए। तो मैंने उन लोगों का गुस्सा सहा, उसका दुष्परिणाम मेरे जीवन में भी आया, लेकिन मैंने कभी भी किसी का अहित नहीं किया। मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, प्रणाम कर रहा हूँ, आप हृदय से बहुत हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ आप। नहीं सर, थैंक यू सर। मैं आपसे बड़ा प्रभावित होता हूँ सर कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उस जमाने के ऑफिसर हैं जिस जमाने में कुछ ही लोग होते थे। मैं तो 1985 का हूँ, मेरे कैडर में तो कई लोग आ जाते थे, लेकिन आप उस समय के हैं सर जब ये आईसीएस सेवा आईएएस में कन्वर्ट हो रही थी। तो आपसे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ कि आपकी वाणी, आप इतने उच्च पद पे भी रहे, इतने संपन्न है सर, मैं सब जानता हूँ, और आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, लेकिन आपके अंदर कोई भी घमंड नहीं है। कहीं इतने दिन से मैं आपका सुनता हूँ, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वर का ही कोई मुझे प्रेरणा मिली होगी कि सर मैं आपके संपर्क में आया। अमिताभ जी ने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया। मैं आपसे रियली बहुत प्रभावित हूँ सर कि आप अपने को इतना हम्बल लेवल पे रखते हैं, जबकि आप इंटेलिजेंस में, जबकि आप पदों के हिसाब से, जबकि आप एक सोशल स्टेटस से बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं सर, लेकिन आपकी हम्बल वाणी और आपका जो विवेक है, उसका मैं समझता हूँ कि सर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपके स्तर के हैं। धन्यवाद। नहीं, आपकी सभी बातें जो है उसमें सबसे प्रथम पहले आपने जो कही बात वो कि हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर है, वही गलत था। वह हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस ये सही है कि मैं उच्चतम पद जो है वहां तक पहुंचा, सेक्रेटरी बन चुका था। लेकिन ये बात है कि आपका जो अनुभव है
एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का जो स्टेट गवर्नमेंट का अनुभव है, वह अनुभव को लिमिटेड वे में मिला, बड़े स्केल में भी मिला। वहाँ हम संस्कार बस उससे बचे रहे, और संस्कार बस इसलिए बचे रहे कि हम 1 मिनट आपको बता देते हैं। हमारे पिताजी भी वैसे ही बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, चीफ इंजीनियर थे वो, और बहुत हजारों करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसके वो अधिकारी थे। लेकिन उनका एक शब्द उन्होंने हमें नहीं कहा था, किसी और को कहा था, कि जो हमारे काम आया, कि अगर तुम्हारे निर्णय से या तुम्हारे डिसीजन से, कोई एक्शन से सरकार का करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया, लेकिन अगर उसको तुम्हें तो उसका कोई भाग तुमने अपने पॉकेट में नहीं डाला है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बात हमारे मन में आ गई थी, और ऐसा मैंने जीवन में पाया कि ऐसा हुआ, हमसे गलतियां हुई थी। ऐसी गलती हुई थी कि काम को जल्दी करने के लिए हमने एक ऐसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों रुपया का, जो करोड़ों नहीं लाख का था, तो कई लाख का था, उसका काम दे दिया, इसलिए कि मार्च का महीना खत्म हो जाता तो पैसा लैप्स हो जाता। और हमने टेंडर नहीं कॉल किया था, प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर को हमने प्रेफरेंस दे करके। तो ये गलती तो हो गई थी, और ये गलती जब हुई तो चार्जशीट शुरू हो गया था। लेकिन जब चार्जशीट हो गया तो जब फाइनल अथॉरिटी के पास पहुंचा तो उसका यही निष्कर्ष था, उसने हमको, जो बाद में हमको सुनने को मिला, नो रूल्स फॉर प्रसाद, नो रूल्स फॉर प्रसाद, और ये बात खत्म हो गई। इसलिए कि उसका मेरा एक ही उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी ये काम अच्छी से अच्छी तरह से हो जाए, और ये हुआ। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाना था, उसको वो हमारे सेक्रेटरी थे उस समय, IAS थे मिस्टर शिवरामन, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी थी और एडिशनल चार्ज दिया था। तो 3 महीने के अंदर में हमने मार्च के महीने तक वो सारा काम कंप्लीट करके एकदम सामने रख दिया। और ऐसे बहुत सारे काम हमने किए थे, लेकिन हमें लोभ नहीं हुआ, और बहुत से बड़े लोभ सामने आए, लेकिन ईश्वर ने हमें शक्ति दी थी कि हम उस लोभ के विक्टिम नहीं हुए। और यही एक बात है। लेकिन हमने जो बात कही आपको कि ये द्वंद्व जो है, कि अन्याय अगर होता है और उस अन्याय को आप कबीर दास की दोहे से करते हैं कि जो तो को वो जो विडंबना है वो घटती है, वो खटास लाती है जीवन में। कैसा सब तो नहीं करते हैं, हमने किया लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। होता है वो भी होता है, समय लेता है, समय पर आपको पता भी नहीं चलता है कि ईश्वर का रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। देखने में वो लगता है कि टेढ़ा है, लेकिन है वो सीधा बिल्कुल। इट्स जस्ट लाइक राइटिंग ऑन योर पीस ऑफ पेपर विद योर ट्विस्टेड हैंड। तो हाथ तो लगता है मुड़ा हुआ है, लेकिन द लाइन स्ट्रेट लाइन है वो। और ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अभी हुआ है, और कुछ दिन के बाद हमने देखा है कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन उस बीच में क्यों आदमी बदल नहीं पाता है? क्यों अपने आप को अपने जीवन को संवार नहीं लेता है? क्यों नहीं विश्वास करता है कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, उसको अन्याय नहीं समझो, इसको ईश्वर का रास्ता समझो। ईश्वर का बनाया हुआ रास्ता है, इस रास्ते से तुम्हारा अंतिम भला होगा ही। ये विश्वास नहीं होता है, आखिर वक्त तक नहीं होता है। इसी का दुख है।
ये विश्वास। और इसी को मैंने कहा कि कभी कभी अपनों पर, जैसे आज हमने अपने बच्चे पर बहुत जोर से किसी बात पर, आज के बच्चे होते हैं तो उनका रास्ता अलग होता है, उनका रास्ता तो अलग नहीं है, सोच अलग है उनके, वो जो है सो बड़े लॉजिकल होते हैं, और हम उतने लॉजिकल नहीं होते हैं, क्योंकि हम थोड़ा स्पिरिचुअल माइंड रहता है जिसका, तो वो भगवान में विश्वास करता है, वो बहुत सारी बातों को जो अन्यायपूर्ण लगती है उसको वो सहने की शक्ति उसमें रहती है। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं वो कि जो कुछ करो एकदम सोच समझ के करो, और कोई भी ऐसा काम ना करो जो लीगली करेक्ट नहीं हो। अब हम इस बात को नहीं सोचते, हम सोचते हैं कोई ऐसा ना काम करो जो मॉरली करेक्ट नहीं हो। वो समझते हैं कि कोई ऐसा काम ना करो जो लीगली करेक्ट नहीं हो। फर्क है ना अवतार जी, हमारे बीच में कर्म योद्धा अंकुर त्यागी आ चुके हैं मेरठ से। हाँ, अंकुर जी हैं, सोशल वर्कर हैं। अंकुर जी बोलिए, आप क्या करने वाले हैं? एक या दो स्टेप बताइए जो पॉसिबल हो करना। जैसे हमने बताया ना, हमने यही प्रतिज्ञा ली करवाया अपने एम्स के डीन साहब से, डायरेक्टर जनरल साहब से। उन्होंने कहा मैं 500 पेड़ लगाऊंगा। आज वहाँ 5000 पेड़ और एक उद्यान बना दिया। और हम नहीं रहेंगे, उमेश बदानी भी नहीं रहेंगे, लेकिन एक कहानी रहेगी कि अमिताभ और यूके बदानी ने मिलकर के यहाँ पर एक उद्यान खड़ा कर दिया। एम्स जब तक रहेगा, वो जगह बगीचा जब तक रहेगा और जब तक उसमें हरियाली रहेगी वो रहेगा। आप एक काम क्या करेंगे अगले सप्ताह तक अपने जीवन में, जिससे कि एक नयापन आए जो दूसरा नहीं कर पाया हो? अंकुर जी। जी सम्मानित मंच और आपको देखना भी चाहेंगे। हाँ जी, बोलिए। सम्मानित मंच और धर्म ध्वज रक्षक रामकृष्ण गोस्वामी जी के चरणों में नमन। मैं तो एक बहुत छोटा सा एक योद्धा हूँ, और मेरे जो गुरु हैं उनको आध्यात्मिक गुरु मेरे रामकृष्ण गोस्वामी जी हैं। जब मेरी सबसे पहले इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसी क्रांति धरती से आए हो जहां मेरठ में सबसे पहले क्रांति हुई। तो स्वामी जी का आदेश था कि मैं तुम में एक व्यक्ति देखता हूं, और क्या क्रांति तुम स्वास्थ्य के रूप में कर सकते हो, ये मैंने तुम्हें मिशन दे दिया है। तो उन्हीं के ही आदेश को मानते हुए मैंने मेरठ की क्रांति धरा से स्वास्थ्य क्रांति, एक ऐसा विचार लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयास किया है जिसका नाम है माँ आरोग्य मित्र। ये माँ आरोग्य मित्र एक ऐसा मिशन है जो स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने ये विचार को लोगों तक पहुंचाया है। किसी का माइक ऑन है शायद। एक विचार है जिसमें विचार को ये रखा है कि हर घर की पहली चिकित्सक माँ होती है, और रसोई उसका औषधालय है, और जो मिर्च मसाले फल सब्जियां हैं वो उसकी औषधि हैं, और घर के सदस्य रोगी हैं। यथा भावम तदय भवति। जैसा विचार माँ के या मातृ शक्ति के विचारों में होगा वैसा ही आहार में होता है, और वैसे ही व्यक्ति के विचार बन जाते हैं। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में ये जो माँ आरोग्य मित्र है, इसकी संख्या अभी मेरठ में लगभग 256 है, और अति शीघ्र स्वामी जी के आशीर्वाद से इस संख्या को मैं हजारों में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और एक स्वास्थ्य क्रांति के रूप में एक संगठन ये तैयार होगा कि किस तरीके से हम घर की रसोई से संवाद करते हुए एक मातृ शक्ति को अपने विचारों से जोड़ें। न केवल उनको आरोग्यता प्रदान हो, बल्कि उनके अंदर एक भगवतीय एक विचार पहुंचाया जाए, ताकि उनका एक स्वास्थ्य भी ठीक हो, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और किसी भी विचार को हम हर घर की माँ की रसोई तक पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से आशीर्वाद चाहूंगा कि वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा मेरे पे रखें, ताकि मैं उनके द्वारा दिया गया जो मिशन है स्वास्थ्य क्रांति
उसको मेरठ की क्रांति धरा से उसका आरंभ करते हुए पूरे प्रदेश में इस क्रांति को हर घर की रसोई तक में पहुंचा सकूं। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका कोई जवाब ही नहीं है। अभय कृष्णन जी ये यंग प्रोफेसर हैं, और अभय कृष्णन जी आप क्या मतलब अगले सप्ताह तक एक काम ऐसा करके दिखाइए जिससे कि गीता के वचन को, गीता के मतलब जो सीख है उसको हम अपने जीवन में लाएंगे। जैसे अभी अंकुर साहब ने बताया कि हम सबको आरोग्य माँ की तरह आरोग्य करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत बड़ा, और वो कर भी रहे हैं। और देखिए रामकृष्ण जी, हमारा ये ग्रुप मिल करके आपके सभी गीता के श्लोक को 18वें अध्याय को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है। ये कॉन्फिडेंस हमको आज मिला है। नॉलेज को आपने बढ़ाया, नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्किल से कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, और एटीट्यूड से विलिंगनेस बढ़ता है। मैं ये करके दिखाऊंगा आपके मार्गदर्शन में, आप सबको मिलकर। हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, 6 बरस से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन सफलता अब मिलने लगी है, उसके आसार नजर आने लगे हैं। अभय कृष्णन जी, अभय कृष्णन जी आप एक काम क्या करेंगे और अगले बार आप उसको बताएंगे। पूरी टीम को मेरा नमस्कार सर, और मेरा यह सौभाग्य है कि आप जैसे अनुभवशाली व्यक्तियों के बीच में, इतने ऊंचे पदस्थ व्यक्तियों के बीच में बैठा हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया गया सर। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मैं 2-3 बोलूंगा जो गीता में हम। बोलिए 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 बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनके इसमें कुछ डिस्टरबेंस है। डिस्टर्बेंस है, तो नागेश झा जी भी कुछ बोलना चाहिए। बहुत कम शब्दों में बोलिए क्योंकि 8:52 हो गया है, और बस केवल कर्म और अपना खाली, हम ज्ञान की बात बहुत नहीं सुनना चाहते, हम खाली चाहते आपने क्या किया जिससे लोगों का भला हुआ, आप आगे क्या करने वाले हैं, बस 2 शब्दों में 2 लाइन। मैं एक हमारे पिताश्री के दोस्त का बेटा है, उसका नाम डब्लू है। एक पार्टी थी, बर्थडे पार्टी में वो आया था, ठंडे का मौसम था, तो वो हमसे उम्र में छोटा है। ये दोनों ही किसी के भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद के लिए काफी होते हैं। और दूसरा गान ये कहूंगा सर कि दरिया बन के किसी के जीवन को बर्बाद करने से बेहतर है कि जरिया बन के आवाज आई सर। जो सीखा आप उनके बीच में गीता से, शब्द और संयम दोनों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाना देना चाहिए। और दूसरा मैं ये बोलूंगा सर कि दरिया बन के किसी के जीवन को डुबाने से बेहतर है जरिया बन के किसी के जीवन का सहारा बनिए। यही 2 चीज को मैं कहूंगा सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, अरे वाह, अरे वाह, कमाल है, कमाल है बात। यही कम शब्दों में आपने सॉलिड बात बोल दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, नागेश झा जी बोल रहे थे। थैंक यू। तो एक्चुअली उसको कहा कि भैया हमको डायबिटीज है, वो है, तो उसी क्षण मेरे मन में भावना थी, मैंने से प्रेयर किया, ये अपने आप हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि नागेश झा कुछ किया। और मैं उसके बड़े भाई के थ्रू उसको मैसेज पहुंचाया कि उसको बोल दो कि आई मीन इस साल तक उसका डायबिटीज फ्री। तब जो उसका होता है कि तुम्हें हमसे छूटा ही है, कहा कि भैया मेरा क्या होगा। हमने देखो भाई ये भगवत प्रेरणा थी, मैंने ऐसा कहा और ऐसा हो गया, उसको बोल देना अब उसको डायबिटीज नहीं है, बस। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंद किशोर जी शायद पटना से जुड़े हैं, ये हमारे डीजी के पीए हैं और अंडर सेक्रेटरी हैं। नंद किशोर जी आपने पूरा सुना क्या? नहीं, आपका नहीं भैया जी, ये मैं पटना के नहीं है, ये वैजोई के मेरे हस्बैंड है, मैंने इनको जोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? ऋतु। हाँ, ऋतु, ऋतु, अच्छा ठीक है ठीक है। ऋतु जी ने अपनी बात कह दी है।
रितु जी ने अपनी बात कह दी और आगे से विनय जी, आशीष जी और गौरव जी, ये तीन हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप तीनों में कुछ बोलना चाहें कि गीता से आपने सीखा और इसको कैसे आप लोग, हम लोगों के गीता को सक्सेस बनाने में आप लोगों का योगदान बहुत अच्छा है, तो आप आगे क्या करेंगे और ये यदि बोलना चाहें तो आप बताएं एक एक शब्दों में। आप लोग बोलते नहीं हैं, हमने आप बहुत बुलवाने का चेष्टा किया। विनय, आशीष और गौरव, आप तीनों कुछ बोलेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छी बातें। हम अब ज्यादा ज्ञान, क्योंकि हर आदमी में ज्ञान है और जो आदमी दूसरे को अपने से कमजोर समझता है ज्ञान में, वो अपने कमजोर होता है, क्योंकि हर आदमी में ऐसा एक ज्ञान है जो दूसरे में नहीं है। हमको दूसरे की सुन करके उसके ज्ञान को लेना चाहिए। यदि आप तीनों में कोई बोलना चाहें तो बोलें, नहीं तो फिर कल के लिए आप तैयार हो जाएं। कल हम लोगों के बीच में एक और स्वामी रीतु आनंद के सौजन्य से आ रहे हैं, राजेश जी, और मैं चाहूंगा कि हमारे रामकृष्ण जी एज ए गार्जियन, एज ए चीफ गेस्ट रहें, तो रामकृष्ण जी भी रहेंगे। मैं ये कह रही भैया जी, जैसे ये सभी लोग जो जुड़े हुए हैं अभी, दीदी भैया या और भी हैं, सभी जुड़े। कल एक मास्टर जी आएंगे, जैसे भैया कह रहे हैं, एक और जोड़ने वाले हैं, तो सभी उनको सुने और जरूर आए। जरूर आए मेरी विनती है सभी से। हाँ, सभी से। और रामकृष्ण जी से स्पेशल विनती है कि आप भी जरूर आए। आपने भी आज जैसी अमृतबानी बोली बहुत अच्छा लगा। और मैं अब चंद्रेश्वर खान साहब से कहूंगा, अच्छा ये तीनों बोलना चाहेंगे? तीनों नहीं, तो अब चंद्रेश्वर, हाँ, रामकृष्ण जी कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अमिताभ जी, आवाज आई? आ गई। 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यवम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतच ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा। भगवान एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और अंत में हम चाहेंगे, हमारे राजेश अग्रवाल साहब बहुत अच्छा गीता का संचालन कर रहे हैं, एक और वो वेबनाथ चला रहे हैं बृहस्पतिवार को, और उनके बड़े भाई की वाइफ का देहांत हो गया है। तो हम, और दूसरा हमारे कृष्णानंद जी महाराज जी के पिताजी एम्स में हार्ट अटैक से एडमिट हैं, इसलिए आज नहीं आ पाए। हम तो दोनों का अमृत वचन सुनते हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना कर लें 1 मिनट के लिए मौन होकर के कि भगवान राजेश अग्रवाल जी के बड़े भाई की पत्नी को, आत्मा को शांति दें, और दूसरा हमारे कृष्णानंद जी के पिताजी को पर जो हार्ट अटैक है वो जल्दी ठीक हो जाए, वो घर पे जल्दी आ जाए। तो हम लोग 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे और उनके स्वास्थ्य लाभ का और उनकी आत्मा की शांति का मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे, कि ऐसे में बस भगवान ही काम आते हैं। 1 मिनट। एक मिनट हो गया। अब हम
चंद्रेश्वर खान जी से बस एक शब्द में, अब हम लोग जो भी बात करेंगे आज के बाद से कर्म की बात करेंगे, हम क्या किए और क्या करने वाले हैं और गीता को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यही हम लोग बात करेंगे। और ये ज़्यादा दिमाग में रहता भी है और बहुत अच्छा लगता है और लोगों से नया नया अनुभव सीखते हैं। और जो हम ज्ञान की बात करने लगते हैं वो सबको हमसे भी ज़्यादा मालूम है। तो जो चीज़ हम नहीं जानते, जो आज रितु जी ने और ये बबीता जी ने बताया और जो सिंह जी ने बताया, वो हम लोग नहीं जानते थे। ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। तो अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी जी को प्रणाम। 2 शब्द, आज हम लोगों ने गीता पाठशाला ज्ञान सीखा स्वामी रामकृष्णन जी से, और उसके बाद प्रारंभ हुआ पाठशाला के बाद कार्यशाला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जहां हम अपने एक्शन की बात करेंगे, दोनों चीज का, पाठशाला भी जरूरी है और कार्यशाला भी जरूरी है। तो आज जो हम लोगों ने बहुत मेहनत के बाद परिवर्तित किया कि पाठशाला और कार्यशाला, बहुत बहुत धन्यवाद इसमें सभी स्वजन सज्जनों के भागीदारी के लिए। और क्या हमने गलती की है उसके लिए माफी, और यदि किसी की हमने अच्छाई की तारीफ की है तो वो भी हम बोल सकें, हमें बहुत दूर तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 करेक्शन एंड 1 डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। कृष्ण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। सर, रामकिशन जी से चरण स्पर्श करके विनती करते हैं, कल भी रहिएगा और आपके रहने से सत्संग बहुत अच्छा होता है, दोनों में कोई रहिएगा। मैं अनुरोध करता हूँ, बार बार अनुरोध करता हूँ, और जितने भी लोग आज आए हैं सबको ही आइए और उनके भी बात को सुन के उसको भी एक वर्कशॉप देंगे हम लोग, और कर्म पर बात आएंगे। भगवान कहते हैं कर्म योगी बनो, और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोगों को कर्म करने की शक्ति दें। जैसा वो अंकुर जी ने बताया कि मैं आरोग्य विहीन कर दूंगा, और अभी और भी बड़े बड़े लोगों को मैं कल बुलाऊंगा। तो पंपलेट तैयार हो गया, मैं भेज देता हूँ, और कल भी सत्संग होगा और कल भी हमारे महापुरुष लोग सब कोई रहेंगे। सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श, और फिर कल